सरहद की तरफ उठने वाली हर गुस्ताख आंख को सही वक्त पर सही जवाब देना ही हमारे वीर जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कूटनीति के मैदान में जब कोई छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बढ़कर कदम उठाने की हिमाकत करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी बड़ी भारत विरोधी ताकत का हाथ है। अभी 2 दिन पहले ही यानी 10 जून को पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर यह मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि हमारी सेना उनकी सरहद के भीतर जाकर काम कर रही है। लेकिन इस खोखले आरोप के ठीक बाद वहां की हुकूमत ने एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है जिसने हमारी सीमाओं पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पड़ोसी देश ने अपनी सरहद की सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग यानी कटीले तारों का काम बेहद तेज गति से शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आया है, उसे सुनकर हर भारतवासी का खून खौल उठेगा। इस पूरी कटीले तारों की फेंसिंग के लिए जितना भी आधुनिक साजो सामान, सेंसर्स और लोहे के कटीले तार इस्तेमाल हो रहे हैं, वे रातों रात किसी और देश से नहीं बल्कि सीधे चीन से मंगाए गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की शह पर और उसके भेजे गए सामान के दम पर पड़ोसी देश अब भारत की तर्ज पर स्मार्ट फेंसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जाहिलियत और हिमाकत की इंतहा देखिए। फेंसिंग का यह काम अपनी तयशुदा सीमा के भीतर करने की बजाय उन्होंने इसे सीधे भारतीय जमीन के भीतर घुसकर शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा, उन्होंने बिना 1 सेकंड गंवाए कड़ा मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं, तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की जुर्रत करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर ये नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने इन्हें भाव नहीं दिया और इनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला ये जमीनी स्तर पर भारत से सीधे दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून के उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ना शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए।
जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस लगातार देखने के लिए DNN ग्लोबल 24 को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज BSF जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला दोगुना होता है। दोस्तों, अब इस पूरी बिसात के उस सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं, जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा? इसके पीछे है चीन का वो पुराना और आजमाया हुआ डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल, और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को अपने काबू में कर लिया है। यह जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं हैं, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर्स, मोशन सेंसर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और BSF की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है, जिसकी कल्पना भी उनके जनरल ने नहीं की होगी। क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है, तो भारत ना तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और ना ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ, जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डेटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हमारी सेना और BSF ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा और अभूतपूर्व होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी जमीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई, वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके इस पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेकार करना भी जरूरी था। इसी को देखते हुए हमारी सेना और BSF ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। इसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि चीन से मंगाए गए जिन कैमरों और मोशन सेंसर्स के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करना चाहते थे,
उनके सिग्नल्स पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। अब हालत यह है कि वे कटीले तार लगाने की जिद में भारत से दुश्मनी तो मोल ले चुके हैं, लेकिन तकनीकी मोर्चे पर भी वे पूरी तरह चारों खाने चित हो गए हैं। हमारी इस कड़क जवाबी कार्रवाई से वहां के सुरक्षा महकमे में भारी घबराहट का माहौल है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि चीन के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। यूट्यूब पर झूठे नैरेटिव फैलाने या 10 जून के झूठे बयानों से अब बात बनने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक भारतीय जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के एक एक हिस्से को पूरी तरह से हटा नहीं लिया जाता और स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक भारत का यह कड़ा रुख और तकनीकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रहेगी। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का यह दुस्साहस पड़ोसी देश को इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सीख दे चुका है। 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने और फिर सरहद के भीतर घुसकर फेंसिंग करने की यह पूरी साजिश आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत की सेना और जांबाज सुरक्षा बलों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के रणनीतिकारों को यह साफ समझा दिया है कि आज का भारत अपनी 1 इंच संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भल मनसाहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सरहद को बदलने की जुर्रत करेगा, तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के इसी कड़क और बेबाक जवाब के रूप में सामने आएगा। आज हमारी मुस्तैदी और कड़े स्टैंड के आगे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे अवैध मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब इस पूरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन के इस नए बॉर्डर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत को और भी ज्यादा आक्रामक और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति से भरी राय जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारे जवानों का यह शौर्य और यह कड़क एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही बड़े रणनीतिक और कूटनीतिक चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।